तो अब इनको औकात पता चलेगी। अब इनको पता चलेगा कि इंडिया से उलझने का नतीजा क्या होता है। 21 में से 20 बचे हैं ना। हाँ, एक की विकेट गिर गई धीरे-धीरे 48 घंटे के अंदर। धीरे-धीरे सारी विकेट गिरने वाली है लगता है। अब धीरे-धीरे आप देखिए सारी विकेटें गिरेंगी इनकी और इनको पता चल जाएगा। अमेरिका कुछ नहीं उखाड़ पाया इंडिया का, चाइना कुछ नहीं उखाड़ पाया, बड़े बड़े देश इंग्लैंड कुछ नहीं उखाड़ पाया, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। सबने ये सीख लिया है कि इंडिया का कुछ नहीं कर सकते, परेशान कर सकते, पराजित नहीं कर सकते इनको। तुमको अभी समझ में नहीं आई है, तुम अभी नए नए आए हो, तो तुमको समझा दिया जाएगा, तुमको समझा दिया जाएगा। समझाने की तैयारी चल रही है। अब वो सिंगर जो है शुभ, और हमारे दर्शकों के लिए मैं कह रहा हूं, वो जो सिंगर है शुभ, वो इंडिया में आकर के प्रोग्राम करने वाला था। उसको स्पॉन्सर इंडिया के लोग कर रहे हैं, बोट उसको स्पॉन्सर कर रही है, बुक माई शो उसको स्पॉन्सर कर रहा है। जी जी। और ये बुक माई शो का मेरे ख्याल से पहली बार भी इन्होंने नहीं किया, ये कई बार ये काम कर चुके हैं। तो मैं अपने देखने वालों से कहता हूं कि आप सबसे पहले तो बोट का ये जो इक्विपमेंट है, स्पीकर्स हैं, ईयरफोन्स हैं, पहले आप इसको खरीदना बंद कीजिए, बहिष्कार कीजिए बोट का। जी जी। जो भी आपके देश को तोड़ने की बातें करते हैं, जो खालिस्तानियों के साथ खड़े होते हैं, उनको स्पॉन्सर करते हैं। ये इंडिया में इनका बिजनेस करना मुहाल हो जाना चाहिए। इंडिया में इनको अगर आप बोट का ईयरफोन खरीद रहे हैं, अगर आप बुक माई शो पे अपनी बुकिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी खालिस्तानियों के साथ खड़े हैं, आप उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। जब वो मैप आ गया, उसने जब 6 महीने पुरानी पोस्ट थी, वो 23 मार्च की पोस्ट है, वो 23 मार्च की पोस्ट थी, जिसमें उसने भारत का डिस्टॉर्टेड मैप ट्वीट किया था। जी जी। इंस्टाग्राम पे डाला था। जी जी। उसमें उसने पंजाब को इंडिया का हिस्सा नहीं दिखाया, नॉर्थ ईस्ट काट दिया, जम्मू कश्मीर हटा दिया, और उसको विराट कोहली फॉलो करता है, केएल राहुल फॉलो करता है, उसको जो है कि शुभमन गिल फॉलो करते हैं। इनको 6 महीने से नहीं दिखाई दे रहा था कि वो क्या कर रहा था। 4 दिन तक बॉम्बे में एबीवीपी ने विरोध किया है, तब जाकर के उसका कॉन्सर्ट कैंसिल हुआ है, तब जाकर के इन्होंने स्पॉन्सरशिप वापस ली है। 4 दिन तक इंतजार कर रहे थे कि अगर प्रोटेस्ट बंद हो गए तो हम करा देंगे शो, हम कर देंगे स्पॉन्सर इसको। बीजेवाईएम मेरे ख्याल से थी वो, भारतीय जनता युवा मोर्चा। जी जी। वो विरोध मतलब 4 दिन तक वो विरोध करती रही, उसके बाद जाके यही है। तो इनका था कि हो सकता है प्रोटेस्ट कूल डाउन हो जाए तो हम फिर से पैसा कमाएं। देखिए ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं और ये जो भी इस तरह के जो बिजनेसमैन हैं, यार तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है। पैसे से बड़ी कोई चीज ही नहीं तुम्हारे लिए। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा पीआर, तुम्हारा मतलब इस देश कहीं नहीं टिकता तुम्हारे लिए। तुम खालिस्तानियों को स्पॉन्सर कर दोगे, खालिस्तानी सिंपैथाइजर को स्पॉन्सर कर दोगे, तुम उनके गाने सुनोगे, तुम उनको फॉलो करोगे। यार थोड़ी तो शर्म कर लो, 2 पैसे ही कर लो। और इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो इनके सो कॉल्ड फैन होते हैं, यार तुम लोग की भी मती मारी गई है। मतलब देश टूट जाए तुमको चलेगा, लोग मर जाए, खालिस्तानी लोगों को मार दे, तुम्हारे लिए चलेगा। जब तक भारतीय जनता युवा मोर्चा नहीं आएगी विरोध करने, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंडिया का डिस्टॉर्टेड मैप ट्वीट करे, वो खालिस्तानियों को सपोर्ट करे, वो कुछ भी करे, तुम फॉलो करोगे, तुम गाने सुनोगे, बिकॉज तुम्हारे लिए तुम्हारा पैसा, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारे गाने, तुम्हारी पार्टियां, बस यही सब कुछ है। यही तुम्हारा भारत है। और उनके फैन के लिए इनके जो रोल मॉडल्स हैं, वो इनका भारत है। विराट कोहली का कोई है ही नहीं है। बिजनेसमैन के लिए ये शार्क टैंक पे बैठते हैं, सोनी पे, इसका जो ओनर है अमन गुप्ता जी, यार सोनी टीवी को भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए। सोनी टीवी बुला के पूछे ना कि आप ऐसे लोगों के शोज क्यों स्पॉन्सर कर रहे हो, और आप ऐसे लोगों के शो स्पॉन्सर कर रहे हो तो हम आपको शार्क टैंक में नहीं बैठने देंगे। इस देश के लोग हर उस व्यक्ति का, हर उस संस्था का बहिष्कार करें जो इन खालिस्तानियों को स्पॉन्सर करते हैं, इनके शोज को स्पॉन्सर करते हैं। कहते जी हमको नहीं पता था। यार 6 महीने पहले, 6 महीने से उसने फोटो डाली हुई थी, तुमको नहीं पता था? वो उस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, तुमको नहीं पता था अभी तक? न्यूज थी जब उसने। अगर तुमको नहीं पता था तो तुम बोले होते ना, खड़े होकर आते, बोलते, पब्लिक स्टेटमेंट देते कि हमसे गलती हुई है। ये फिर करेंगे संदीप इनको, बिकॉज मैंने बोला इनको, इनके बिजनेस, इनके पैसे, इनकी पार्टियां, इनके पीआर के सिवा इनको चौथी किसी चीज से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ये देश कहीं नहीं टिकता। अगर 2 पैसे का इनको फर्क पड़ता तो इस तरह की हरकतें ना करते। ये इनसे तो 100 गुना अच्छा लॉरेंस बिश्नोई है। वो गैंगस्टर है, क्रिमिनल है, लेकिन इन सबका बाप है वो, जितना खालिस्तानी है। वो कह रहा है कि जरा मैंने ठोका है इसको, सुक्खू को। वो कह रहा है जितने खालिस्तानी मैं इन सबको ठोकूंगा। तो बोलता है मैं सच्चा भारतीय हूँ। यार वो एक क्रिमिनल होकर के भी कम से कम देशभक्त है। वो देश के लिए खड़ा है।
वो कह रहा है किसी खालिस्तानी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, क्या सबको ठोकूंगा मैं। सुखदेव सुक्खू को ठोक दिया, उसने कहा मैंने ठोका है। लोग कह रहे थे कि भाई रॉ ने ठोक दिया, कह रहे रॉ किसी ने नहीं, मैंने ठोका है जी। लॉरेंस बिश्नोई इन सबका बाप है। और मैं तो उसको, ये जो बिजनेसमैन है और ये जो कंपनियां और ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज है इंडिया के, इनसे 100 गुना अच्छा मैं लॉरेंस बिश्नोई को मानता हूं। कम से कम जब देश की बात आती है, कम से कम वो देश के लिए तो खड़ा होता है, कम से कम देश विरोधी लोगों के साथ तो नहीं खड़ा हो रहा। तुम मीठी मीठी बातें बोल करके, नाच गा करके जो है तुम देश के विरोध में खड़े हो रहे हो यार। डूब मरो चुल्ली भर पानी में। और इस देश के लोग अगर बोर्ड का, सोनी टीवी का और इनका बहिष्कार नहीं करते हैं तो आपको कंप्लेन भी नहीं करनी चाहिए, आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर वो खालिस्तानी आते हैं इंडिया में आकर के लोगों को मारते हैं, यहाँ पे हत्याएं कराते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कराते हैं, तो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप खड़े होते हैं उन लोगों के साथ जो इन खालिस्तानियों के कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, इनके गाने सुनते हैं, इनको फॉलो करते हैं और इनके गानों पे नाचते हैं। और कहाँ गए वो कांग्रेस वाले? क्यों नहीं? जब ट्रूडो ने खड़े होकर के भारत के ऊपर ये आरोप लगाए और भारत के राजनयिक को निकाला, तो वहां पे उस पार्लियामेंट में जहां पे वो खड़ा था, उसको सिर्फ उसकी पार्टी के नहीं, उसकी विपक्षी पार्टी के भी लोग सपोर्ट कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, टेबल पीट रहे थे वहां पे। जी जी। पूरी पार्लियामेंट ने यूनानिमसली उसको सपोर्ट किया, ऑपोजिशन ने भी किया। जी। इंडिया में क्या है? इंडिया में अभी तक राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है? कोई स्टेटमेंट राहुल गांधी की तरफ से नहीं। ये सारे ऑपोजिशन वाले, ये कनाडा जाते हैं, यूके जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां जाकर के भारत को क्रिटिसाइज करते हैं। कभी भारत में बैठ के भी कनाडा और यूएस को क्रिटिसाइज कर लिया करो। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं खड़े हो रहे हो भारत के राजनयिक के साथ? क्यों नहीं खड़े हो रहे भारत की सरकार के साथ? जब वहां पे विपक्ष ने और सरकार ने मिल करके भारत को क्रिटिसाइज किया है, तो यहाँ पे आपको भी तो भारत के गवर्नमेंट के सपोर्ट में खड़े होना चाहिए था। जी। लेकिन आपको भी वहां जाना है, आपको वहां का वीजा चाहिए। कहीं अगर मैं अमेरिका और कनाडा के खिलाफ यहाँ बैठ के बोल दूंगा तो कहीं मुझे वीजा ना दे। उसी कनाडा में वही निज्जर जिसको मारा गया है, उसी निज्जर ने भी 4 महीने पहले जो है वहां पे रैली निकाली ब्रॉम्पटन में, और वहां पे उसने दिखाया, इंदिरा गांधी की तस्वीर निकाली, उसका टैब्लो बना करके निकाला जिसमें उसको गोली लगी हुई है, और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं हजारों की तादाद में। जी जी। वो गालिब का शेर है ना कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म मगर तुमको नहीं आती। ये हाल है हमारे यहाँ पे सेलिब्रिटीज का, बिजनेसमैनों का और इनका। चुनावी रैली में दादी और बहू, और उसके बाद मैं इंदिरा गांधी की बहू हूँ। अरे इंदिरा गांधी की बहू हो तो आज खड़ी हो, जी। आज सपोर्ट करो इंडियन गवर्नमेंट का, और सपोर्ट करो इस इनिशिएटिव। अगर निज्जर मारा गया है तो ठीक मारा गया है। वो इंदिरा गांधी की किलिंग को सपोर्ट कर रहा था, भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री की किलिंग को सपोर्ट कर रहा था, उसको सेलिब्रेट कर रहा था, चेरिश कर रहा था। हजारों की तादाद में रैली निकाली थी उसने। सिर्फ इलेक्शन में तुम इंदिरा गांधी की बहू बनती हो। और वो कहावत है ना संदीप की, सैना कुत्ता गू खाता है। जस्टिन ट्रूडो की वही हालत है। अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट नहीं कर रहा, यूके सपोर्ट नहीं कर रहा, न्यूजीलैंड सपोर्ट नहीं कर रहा, दुनिया में कोई मेजर कंट्री सपोर्ट नहीं कर रही, तो अब